बिली नाम का एक गरीब बेघर था जिसे खाना भी मुश्किल से मिलता था। वो हाथ में कप लेकर लोगों से भीख मांगता रहता था। वो बस इतने पैसे चाहता था कि उसे कभी सड़क पर भूखे ना सोना पड़े। कुछ मदद कर दो बेटा। पर वो कहाँ जानता था कि अब वो जिस लड़की से मिलने वाला है वो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये आपके लिए है, कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। पर तुमने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? मेरा मानना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। रुको, अपना नाम तो बताओ बेटा। मैं हूँ सेरा डार्लिंग। मैं यहीं पास में काम करती हूँ। आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, खुश रहो बेटा। ये तो रिंग है। बिली समझ गया कि जब सैरा ने उसे पैसे दिए तो गलती से पैसों के साथ उसकी वेडिंग रिंग भी कप में गिर गई। बिली सैरा के पीछे भागा, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि रिंग लौटा सके। बिली ने उसे हर जगह तलाश किया पर वो उसे कहीं भी नहीं मिली। जब उसे लगा कि अब सैरा नहीं मिलेगी, उसी वक्त उसे सामने एक दुकान नजर आई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अंदर जाने का फैसला किया। हेलो, कुछ चाहिए आपको? आप बता सकते हैं रिंग कितने की है? बताता हूं। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके मैं आपको 3 लाख रुपए दे सकता हूं। 3 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो कई महीनों तक सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। एक सेकंड, ये लो। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और ये 3 लाख। मेरा मानना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। क्या हुआ, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? दरअसल अब मुझे नहीं बेचनी है, माफ कीजिएगा। बिली ने इतने पैसों को ठोकर मार दी और फिर से सैरा को तलाश करने में जुट गया। वो यहाँ वहाँ सैरा को ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसे एक बात याद आ गई। मैं यहीं पास में काम करती हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। एक बार फिर वो सैरा को ढूंढने आसपास के ऑफिसेज में जाने लगा, पर वो जहां भी गया वहां मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन आखिरकार उसने सैरा को ढूंढ ही लिया। यहां कोई सैरा नाम की लड़की काम करती है? हाँ, सेरा। ओह, हाय अंकल, आपको कुछ मदद चाहिए? कैसी हो बेटा? शायद ये तुम्हारी है। मेरे कप में गिर गई थी। यकीन नहीं हो रहा, आप मेरी रिंग ढूंढ लाए। इसे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप इसे लौटा रहे हैं? इसके बदले तो आपको काफी पैसे मिल जाते, फिर भी आप लौटा रहे हैं। तुमने मेरी मदद की थी तो मैं इसे कैसे रख लेता? वैसे भी एक प्यारी बच्ची ने कहा था, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, इसे याद रखूंगी। खुश रहो बेटा। क्या बात है, तुम्हें उनकी मदद के लिए कैंपेन चलाना चाहिए।
लोग ये कहानी सुनेंगे तो उनकी मदद जरूर करेंगे। आइडिया अच्छा है। सैरा ने बिली की मदद करने के लिए गो फंड मी पेज बनाने का फैसला कर लिया। उसने रिंग लौटाने की सारी कहानी उस पेज पर बयां की और ये कहानी इतनी तेजी से वायरल हुई जिससे वो खुद भी हैरान रह गई। पूरी दुनिया से लोग बिली की मदद के लिए आगे आने लगे और कुछ ही दिनों में डोनेशन के जरिए करीब 1,40,00,000 रुपए इकट्ठा हो गए। और फिर कुछ दिनों बाद वो बिली से मिलने उसी जगह गई। हाय अंकल। ओह सैरा, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। सच कहूँ तो इसमें करीब 3,90,726 रुपए हैं। क्या ये सारे पैसे मेरे लिए हैं? पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है बेटा? मैंने एक डोनेशन पेज बनाया था और आपकी अच्छाई की कहानी सबको सुनाई। पूरी दुनिया के लोगों ने मदद भेजी है, इसलिए आपको कभी सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। अब खुद का घर खरीद सकते हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना बेटा? ईश्वर तुम्हारा भला करे। आपका भी भला करे। हे, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपना खाना नहीं देने वाला। बात समझ में नहीं आ रही? ये सैंडविच फ्री में नहीं आया। $12 मैंने इसलिए खर्च नहीं किए कि मैं इसे तुम्हें खिलाऊं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, हटो। हवारा कहीं का। ये अभी भी यहीं भटक रहा है। हे यहाँ आओ। ओह बैठो, तुम कितने प्यारे डॉगी हो। ओह लगता है तुम्हें भूख लगी है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि भूखा रहना क्या होता है। मैंने बचे हुए पैसों से कुछ खरीदा था, लेकिन दया की कोई कीमत नहीं होती। ये लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। भूखी हूँ, मदद कीजिए। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। इसमें आधा सैंडविच है। मैं जानता हूँ इससे पेट नहीं भरेगा, पर आप ले लीजिए। वाओ, मुझे तो लगा था मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। शुक्रिया। ये रखिए, आपके कुछ काम आ जाएगा। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। प्लीज रख लीजिए। आपका शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक्स टू यू, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि दया की कोई कीमत नहीं होती। आप बैठ जाइए, मैं अभी लाती हूँ। क्या कर रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह, मुझे माफ करना। जानते हो ये सूट कितना महंगा है? पूरी जिंदगी इतने पैसे नहीं कमा सकते तुम। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई सर। खैर जाने दो। मुझे तुम चीज पिज्जा के
3 स्लाइसेस दो। आज $5 में 5 स्लाइसेस की डील है, कहो तो 2 और दे दूं? ठीक है, दे दो। थैंक यू, आप बैठ जाइए, मैं अभी ले आई। क्या है ये रहे आपके 5 पिज्जा चीज स्लाइसेस। कमाल का पिज्जा है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में? क्या ये आखिरी स्लाइस भी अब तुम ही लोगे? ओह, लगता है तुम काफी भूखे हो। ये लो और खाओ। कितने घटिया हो तुम, पागल हो क्या? जानते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों का खाना छीन कर खाने से अच्छा है जाओ जाकर कहीं नौकरी करो। ये आपके पिज्जा स्लाइसेस। लेकिन तुमने मेरा ऑर्डर तो दे दिया था ना? नहीं, वो तो इनका ऑर्डर था, इन्होंने भी यही मंगवाया। इसका मतलब वो तुम्हारा पिज्जा था? हाँ, बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कितनी देर तक लगा कि आप मेरा पिज्जा ले रहे हैं और आपने तो आखिरी स्लाइस के 2 टुकड़े कर दिए। आखिर क्यों? देखिए, भले ही मेरे पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन असली खुशी बांटने में है। मैंने आपको बहुत गलत समझा। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ खाइए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। स्वीटी, मुझे माफ कर दो कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पर जब से तुम्हारे डैड। मॉम, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो ना, आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू सो मच। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं मॉम। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, याद आया, ये कचरे की बू तुम में से आ रही है। बस करो। ओह, क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े धोना नहीं सिखाया या फिर नहाना, या उनमें से भी बदबू आती है? हे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। तुम मत सिखाओ मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सैम। hey, क्या हो रही है? इसने शुरू किया। मैंने नहीं, इसने किया। बस बहुत हो गया, तुम दोनों मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर हेली की मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। हेली, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कब आने वाली है? और तुम्हारे डैड? शायद वो इसके लिए साफ सुथरे कपड़े खरीदने गए हैं। सैम, अब अगर कुछ भी कहा ना तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाय, ठीक है, थैंक यू। लगता है कि सारे नंबर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेली, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं? उनमें से किसी एक का तो यहां होना जरूरी है।
ये मुमकिन नहीं। इसका क्या मतलब कि मुमकिन नहीं? आखिर क्यों नहीं? बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फोन आता है और डैड के बारे में पता चलता है कि जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मैं अकेले रह गए और हमें घर से भी बेघर होना पड़ा क्योंकि घर खाली करने का नोटिस। हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए सड़क पर रहते हैं और इसी वजह से डैड का फोन नहीं लग रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब बेघर हो गए, इसलिए मुझसे इतनी बदबू आती है। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है और ना नहाने का पानी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? हेली, मुझे वाकई बहुत दुख है। जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हेली, आई एम सॉरी। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी हेली, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। क्या हम इनकी मदद करें? हम इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कुछ नए कपड़े भी दिला दें। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम सही बात कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया है। स्वीटहार्ट, क्या हम तुम्हारी मॉम से मिलने चल सकते हैं? बेघर हूं, मदद करें। हेली, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, मैं हूँ सैम, हेली की फ्रेंड। हाय, हेली ने आपके नुकसान के बारे में सब कुछ बताया और हमें ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और हमें खुशी होगी अगर आप दोनों आकर हमारे साथ रहेंगी। नहीं नहीं, हम आपके घर में ऐसे कैसे रह सकते? नहीं प्लीज, हमें सच में खुशी होगी। देखिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। ओह गॉड, थैंक यू। क्या सच में? हाँ, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। क्या हम चल सकते हैं मॉम, प्लीज? हाँ स्वीटी। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.